क्राइम सॉल्विंग की दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है रोबोट डिटेक्टिव्स का आना। ये मशीन्स बनाई गई हैं ह्यूमंस डिटेक्टिव्स की मदद करने के लिए और कुछ कामों में उनकी जगह लेने के लिए भी। लेकिन ये सीबीआई ऑफिसर्स के सामने कैसे टिकेंगे? रोबोट डिटेक्टिव्स अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है, दुनिया के कुछ हिस्सों में बन रहे हैं और यूज हो रहे हैं। इन मशीन्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन और प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स। इनका मकसद है क्राइम सॉल्विंग को और एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाना। रोबोट्स का ह्यूमन ऑफिसर्स के साथ काम करना अभी भी फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन हर दिन ये और ज्यादा पॉसिबल होता जा रहा है। लेकिन इसका लॉ एनफोर्समेंट पर क्या असर पड़ेगा? ये ऐसे रोबोट डिटेक्टिव्स और सीबीआई ऑफिसर्स की दुनिया में जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कंपेयर करेगा ताकि क्राइम सॉल्विंग के फ्यूचर में उनके रोल्स को समझा जा सके। रोबोट डिटेक्टिव्स कई तरह के होते हैं, हर एक के अलग अलग काम होते हैं। कुछ रोबोट्स पेट्रोलिंग के लिए होते हैं, मोबाइल सर्वेलेंस यूनिट्स की तरह। कुछ क्राइम सीन्स एनालाइज करने के लिए बने हैं, एविडेंस कलेक्ट और प्रोसेस करते हैं बड़ी एक्यूरेटली। एक एग्जाम्पल है मैपमार्ट, एक रोबोटिक इमेजिंग सिस्टम जो क्राइम सीन का 360 डिग्री वर्चुअल मॉडल बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेटर्स वर्चुअली सीन को फिर से देख सकते हैं, हर डिटेल चेक कर सकते हैं बिना कंटामिनेशन के रिस्क के। दूसरा एग्जाम्पल है नाइटस्कोप सिक्योरिटी रोबोट, एक ऑटोनमस मशीन जो पब्लिक स्पेसेस में लगाई जाती है क्राइम रोकने के लिए और सस्पिशियस एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए। इन रोबोट्स में कैमरास, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं अपने आसपास मॉनिटर करने के लिए और ह्यूमन अथॉरिटीज को अलर्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में एआई का यूज एक और एरिया है जहां रोबोट डिटेक्टिव्स आगे भी आच रहे हैं। सोचो, एक ऐसा रोबोट जो फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस पैटर्न्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेज क्यूज एनालाइज करके इंटेरोगेशन में झूठ पकड़ सके। ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस के तरीके को बदल सकती है। रोबोट डिटेक्टिव्स डेटा एनालिसिस, एविडेंस कलेक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन में अच्छे हैं, लेकिन उनमें वो ह्यूमन टच नहीं है जो क्राइम सॉल्विंग के लिए जरूरी है। सीबीआई ऑफिसर्स सालों का एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ रखते हैं। सीबीआई ऑफिसर्स ट्रेन किए जाते हैं सिर्फ फिजिकल एविडेंस ही नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटरैक्शन के न्यूआंसेस भी ऑब्जर्व और एनालाइज करने के लिए। वो बातों के पीछे का मतलब समझ सकते हैं, टेस्टिमोनीज में इनकंसिस्टेंसीज पकड़ सकते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे के मोटिवेशंस समझ सकते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जो रोबोट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा सीबीआई ऑफिसर्स विक्टिम्स, विटनेसेस और सस्पेक्ट्स के साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल तरीके से डील करने के लिए तैयार रहते हैं। वो रिपोर्ट बना सकते हैं, ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस में एम्पैथी और सेंसिटिविटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं, जो रोबोट्स कम से कम अभी के लिए नहीं कर सकते। लोगों से ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करना, उनके इमोशंस और मोटिवेशन समझना क्राइम सॉल्विंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसे रोबोट्स जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 4, कोलैबोरेशन क्राइम सॉल्विंग का भविष्य। क्राइम सॉल्विंग का भविष्य रोबोट डिटेक्टिव्स और सीबीआई ऑफिसर्स के कोलैबोरेशन में है। दोनों अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स लाते हैं और साथ काम करके वो एक दूसरे की एबिलिटीज को कॉम्प्लीमेंट और एनहांस कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसा सिनेरियो जहां एक रोबोट डिटेक्टिव क्राइम सीन स्कैन करता है, एविडेंस कलेक्ट और एनालाइज करता है स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, जबकि एक सीबीआई ऑफिसर विटनेसेस से इंटरव्यू करता है और परपेट्रेटर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाता है। रोबोट की एफिशिएंसी और ऑफिसर की इंट्यूशन मिलकर इन्वेस्टिगेशंस को तेज और इफेक्टिव बना सकते हैं। ये कोलैबोरेशन प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में भी एक्सटेंड हो सकता है, जहां एआई एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा डेटा एनालाइज करके पोटेंशियल क्राइम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे सीबीआई ऑफिसर्स अपने रिसोर्सेज और एफर्ट्स क्राइम्स होने से पहले उन्हें रोकने पर लगा सकते हैं। जरूरी है सही बैलेंस निकालना, रोबोट्स और ह्यूमन ऑफिसर्स दोनों की स्ट्रेंथ्स यूज करना एक ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम बनाने के लिए। सेक्शन 5, फाइनल वर्डिक्ट, कौन लीड करेगा? रोबोट डिटेक्टिव्स का आना लॉ एनफोर्समेंट के लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि ये मशीन्स डेटा एनालिसिस, एविडेंस कलेक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन में जबरदस्त कैपेबिलिटीज ऑफर करती हैं, ये ह्यूमन सीबीआई ऑफिसर्स को पूरी तरह रिप्लेस करने के लिए नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट अपनी इंट्यूशन,
एम्पैथी और ह्यूमन बिहेवियर की समझ के साथ क्राइम सॉल्विंग की दुनिया में इरिप्लेसेबल है। लोगों से कनेक्ट करना, उनके मोटिवेशन समझना और ह्यूमन इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करना कुछ ऐसा है जो रोबोट्स कम से कम अभी के लिए नहीं कर सकते। क्राइम सॉल्विंग का फ्यूचर कोलैबोरेशन में है रोबोट डिटेक्टिव्स और सीबीआई ऑफिसर्स दोनों की स्ट्रेंथ्स यूज करके एक ज्यादा एफिशिएंट और जस्ट जस्टिस सिस्टम बनाना। रोबोट्स डेटा हैंडल कर सकते हैं, जबकि ह्यूमंस वो अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट देते हैं जो सिर्फ ह्यूमन होने से आती है। असली चैलेंज इन दोनों फोर्सेस को सीमलेसली इंटीग्रेट करने में होगा। ये इंश्योर करना कि टेक्नोलॉजी जस्टिस की परसूट में ह्यूमन एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करे, ओवरशैडो नहीं।